वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मायर मुस्तफ़ा। आज मैं आपको बताऊंगा जैसे हम लोग 2-3 दिन बाद अब गर्मियों में पानी देते हैं। अब इतनी गर्मी बढ़ गई है तो वो 2-3 दिन बाद वो लगता है कि वो पौधे सूखने वाले हैं। 2-3 दिन बाद ऐसा कलर हो जाता है और देखें आज मैंने पानी दिया तो ऐसे, तो ये गीली है तो 2-3 दिन बाद वो सूख जाते हैं, लगता है कि वो सूखने वाले हैं पौधे। तो मैं 2-3 दिन बाद इन्हें पानी देता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में पानी देने के कितने निज़ाम है। नंबर 1 है बारिश सबसे पुराना तरीका और ये कुदरती है। ये बारिश जब होती है तब वो पौधों को पानी मिलता है तो वो खुद ही उगते हैं, उधर फिर पानी नहीं देना पड़ता। पाकिस्तान में बारिशें कम होती है इसलिए ये चंद महीनों में बारिशें होती हैं। गर्मियों में मानसून की हवाएं बारिशें लाती हैं जो जुलाई और अगस्त में होती हैं। इन महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें सब्जियों और फसलों को पानी नहीं देना पड़ता। सर्दियों में मगरबी हवाएं बारिशें लाते हैं। जो बारिशें जब होती हैं वो मगरबी इलाकों में होती है। मैंने आपको बता दिया कि गर्मियों में भी बारिश होती है और सर्दियों में कम बारिश होती है। तो जब बारिश नहीं होती तो हमें मसनूई तरीका यूज़ करना पड़ता है। अब मैं आपको वो तरीके बताऊँगा। नंबर 1 है नहरी निज़ाम। ये बहुत बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान में पानी देने का। सिंध और बाकी दरियाओं से नहरें निकाल के पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा दिया गया है। नहर की वजह से पूरा साल पानी दे आ जाता है, इन्हें पानी की कमी नहीं पड़ती नहरों से और ये पानी का बहुत बड़ा निज़ाम है। ऐसे इलाके जहाँ पे नहरें नहीं है वहाँ पे ट्यूबवेल और कुएं के जरिए पानी दिया जाता है। ये देखा जाता है वहाँ पे पानी अवेलेबल हो और मीठा हो। मैं भी इन्हें मोटर से पानी देती हूँ। ये जो मेरी सब्जियाँ हैं। नेक्स्ट है जो सबसे आखिरी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो पहाड़ी इलाकों में दिया जाता है। चश्मा से दिया जाता है पानी। बलूचिस्तान में पानी कार रेस से दिया जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।